हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है बहुत बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड भी है और स्पेशल भी। आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी थ्रू कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, ठीक है। ये कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन जनरल रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग में अगर आप सब अच्छे से रिक्वेस्ट करते हो तो फिर कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन में ही मैं पिक अ ग्रुप पिक अ पाइल लेकर आऊँगी, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट मुझे आ रहे थे कि फ्यूचर स्पाउस रीडिंग की मैं टैरो प्रेडिक्शन तो करूँगी, वो तो ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है प्रेडिक्शंस के लिए, ठीक है। बट कैंडल वैक्स रीडिंग फ्यूचर स्पाउस की बहुत कम आती है। सो यस, हेयर इट इज़। आज हम देखेंगे एक ओवरव्यू कि आपके जीवन साथी कौन होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। सो ज़रूर एंड तक बने रहिए, बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन में इसी टॉपिक पे हमें पिक अ ग्रुप पिक अ पाइल नेम लेटर के इनिशियल के अकॉर्डिंग या बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या राशि के अकॉर्डिंगली चाहिए, तो ज़रूर आज इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं ला दूँगी। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली ही मैं वीडियोज़ को, टॉपिक्स को ला रही हूँ। प्रीवियसली मतलब कल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने अर्जेंट यूनिवर्सल मैसेज गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, करियर के लिए अलग से, लव लाइफ के लिए अलग से। ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने देखा नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए बुकिंग्स करना चाहते हो या कोई भी एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज कीजिए अवेल करने के लिए, बुकिंग्स करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के साथ भी आप जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम ID है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ अगेन रिलैक्स स्टेट में ही रहिएगा, फिर हम देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। ओके, देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके जीवन साथी के अंदर एक सेल्फ सफिशिएंट की भाव बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। जहाँ पे वो अपने आप में बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं, अपने आप पे बहुत विश्वास करते हैं और अपने बलबूते पे चीज़ों को ये अचीव करना जानते हैं, ठीक है। तो जब ये आपसे मिलेंगे या आपसे जुड़ेंगे तब उनका एक ही कंसर्न होगा कि वो आपको अचीव करना चाहेंगे। वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि घर वाले बोल रहे हैं तो शादी कर लेते हैं, ठीक है, या कोई और बोल रहा है कि आप अच्छे हो तो शादी कर लेते हैं। वो आपको इसीलिए चूज़ करेंगे, इसीलिए शादी करेंगे क्योंकि वो आपके लिए दायित्व पालन करना चाहेंगे, वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहेंगे। उनका मन होगा कि मुझे इसी इंसान के साथ रह के इस इंसान की सारी ज़रूरतों को पूरा करना है, इस इंसान को खुश रखना है, ठीक है, इस इंसान की वैल्यू करनी है लाइफ टाइम, तब जाके वो आपसे शादी करेंगे, ठीक है। आपसे शादी करने का जो चॉइस है, भले आपका अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, बट अल्टीमेटली ये अपने दिल से आपको अपनाएंगे, आपके दिल से उनको आवाज़ आएगी कि उन्हें आपके लिए चीज़ें करनी हैं,
तब जाके वो आपको चुनेंगे, आपको प्यार देंगे, आपसे शादी करेंगे, क्योंकि इनका नेचर बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर वाला नज़र आ रहा है। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, खुद कुछ ना कुछ वेज ढूंढ लेते हैं, मतलब इनको लाइफ में दूसरों की मदद बहुत कम ही पड़ती होगी। मैक्सिमम टाइम सारी चीज़ें को ये खुद ही करना प्रेफर करते हैं और खुद कर भी लेते हैं अगर इन्होंने ठान ली तो। ठीक है, तो ऐसा इनका नेचर नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड मुझे साथ ही साथ नज़र आ रहा है एक इंसान जो कि एक ही ज़िंदगी में हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंसान इमोशनल तो बहुत होंगे, ठीक है, बहुत इमोशनल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिकली भी सोचते होंगे। तो एक बहुत वेल बैलेंस होगा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि इंसान रोमांस भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका लैविश लाइफस्टाइल की तरफ भी मन है, डिज़ायर्स भी बहुत सारे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को लेके सीरियस हैं, पैसा कमाने की मन में चाहत है, कुछ बड़ा करने की चाहत है। तो ये कोई ऐसे इंसान नहीं होने वाले हैं जो छोटे छोटे चीज़ों में कंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और जितना मिला उसी में खुश हो जाते हैं। तो आपको हमेशा से दिखेगा कि ये इंसान एक अचीवर है, ये जो चाहते हैं वो ये पा लेते हैं, चाहे मेहनत से हो, चाहे स्मार्ट वर्क से हो, चाहे मैनिफेस्टेशन से हो, और ये कभी भी रुकते नहीं हैं। ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये कभी भी थकते नहीं हैं, गिव अप नहीं करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने जीवन साथी से बहुत इंस्पायर भी होगे, क्योंकि आपको नज़र आएगा कि ये इंसान आत्मनिर्भर है, सक्सेसफुल है, ऑलमोस्ट ये सेल्फ इस्टेब्लिश्ड है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कमाई होगी, इज़्ज़त कमाया होगा, पैसे कमाए होंगे, एसेट्स कमाया होगा, चीज़ें कमाई होंगी, लेकिन फिर भी इतने इमोशनल कि किसी चीज़ का घमंड नहीं है। बस चाहत है कि वो एक अच्छा आलीशान ज़िंदगी जी सके, एक ही जीवन में सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। और आपका भी मेक श्योर करेंगे वो कि अगर आपका भी ऐसा कोई विश है, ऐसा कोई डिज़ायर है जो कि शादी के पहले तक पूरा नहीं हो पाया, या कोई रीज़न से आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उस चीज़ को आप कंप्लीट करो। तो वो आपको हमेशा इनकरेज करेंगे। वो आपको शादी के बाद ये नहीं बोलेंगे कि जो तुम्हारा लाइफ है उसी को जियो, या घर संभालो अगर आप लड़की हैं तो, या ये देखो वो देखो। वो चाहेंगे कि आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, कैसे आपकी विशेस पूरी हो सकती है, चाहे वो कोई छोटी मोटी सी विश हो या कोई बड़ी विश हो। ठीक है, तो वो चाहेंगे कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके, या फिर अगर आप खुद से कुछ करना चाह रहे हो तो वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश करेंगे, सो दैट वो सारी चीज़ों को आपके कदमों के सामने लेके आ पाए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। साथ ही साथ इनके नेचर में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है ये इमोशनल भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, ठीक है, और अच्छे मैनिफेस्टर भी होंगे, बट इसके साथ साथ ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी है। ठीक है, जिसके चलते ये मैक्सिमम टाइम बिजी रहने की कोशिश करते हैं। इनका जो मार्स है वो बहुत हेवी होगा, मार्स एक्टिव होगा 1, 5, 4, 7, 12 किसी भी घर में D1 चार्ट में। ठीक है, इनका मार्स हो सकता है और आपके D9 चार्ट में हो सकता है। ठीक है, तो मार्स होने की वजह से क्या है, इनके अंदर बहुत ऊर्जा है। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, ये पैशनेट हर एक चीज़ को लेके। ठीक है, कोई अगर इनको उल्टा सीधा बोलता है या कोई इनसे झगड़ा करने आता है तो एकदम तुरंत स्टैंड ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो डर गए, छिप गए, इनसिक्योर हो गए। ठीक है, तो ये डरने वालों में से नहीं है, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो। ठीक है, ये मुंह पे बोलने वालों में से है, और जहाँ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है, चाहे अपने लिए हो, किसी के बिहाफ में हो, ये हमेशा खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये इनका मुझे एक दिख रहा है पॉइंट। तो हमेशा ये फायरी एनर्जी, हमेशा इनको इंथुजियाज़म चाहिए, हमेशा इनको एडवेंचर चाहिए, हमेशा इनको मस्ती करनी है, हमेशा इनको काम करना है, इनको वर्कआउट करना है, जिम करना है, इनको एक्टिव रहना है, इनको लेज़ी रहना नहीं पसंद। ठीक है, इनको एक जगह पे पड़े रहना नहीं पसंद। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस नेचर के चलते या प्रोमिनेंट वे में मार्स का एक्टिव होने के चलते इनके लाइफ में थोड़े जेन्युइन दोस्त, जेन्युइन लोगों की कमी ज़रूर होगी। ठीक है, क्योंकि ये किसी को बटरिंग करना नहीं प्रीफर करते। ठीक है, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स हो, उनके फ्रेंड्स हो, या कोई और हो, जो है एकदम रियल है। प्यार आएगा तो दिल से प्यार आएगा, दिखावा नहीं होगा। तो ऐसा इनका जो है नेचर कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। अगर मैं आउटर अपीयरेंस की बात करूँ तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और जिस भी कल्चर रिलीजन से वो बिलोंग करते होंगे ना, उससे थोड़ा सा अलग दिखते होंगे। जैसे कि अगर वो इंडियन है, नेशनैलिटी उनकी इंडियन है, तो वो थोड़े से फॉरेनर टाइप दिखते होंगे। ठीक है, या फिर बहुत लोग होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर कल्चर, जैसे हमने पकड़ लिया कि ये इंसान पंजाबी है, बट कोई कोई बोलता है कि आप तो दिखने में पंजाबी नहीं लगते हो, आप तो बंगाली लगते हो। ठीक है, तो इस तरीके के डिफरेंसेस उनके अपीयरेंस में होगी कि जिस कल्चर रिलीजन से बिलोंग करेंगे उससे थोड़ा सा हट के जाके दिखेंगे। ठीक है, इनका राहु भी बहुत एक्टिव है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसके चलते ये बहुत स्मार्ट है।
ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब इनका माइंड इतना एक्टिव है कि इनके पास हर एक चीज़ का जवाब है, हर एक चीज़ के लिए आइडिया है, जो आइडिया आपके पास भी नहीं होगा। तो आप जब इनसे मिलोगे तो बहुत जल्द आप इनसे ना अट्रैक्ट हो जाओगे, नॉट बिकॉज कि वो अच्छे दिखते हैं या फिर कुछ और बात है, जस्ट बिकॉज कि आपको ऐसे दिखेगा कि ओ माय गॉड, ऐसा स्मार्ट इंसान तो मैंने बहुत कम ही देखा है, और मेरे लाइफ में तो ऐसा स्मार्ट इंसान है ही नहीं कि इतना स्मार्ट कि मैं अपने आप से भी हार जाऊँ। ठीक है, तो ये एनर्जी है। लुक वाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी मस्क्यूलर बॉडी है, ठीक है, टोन्ड बॉडी है, चाहे इनका कोई भी जेंडर हो, ठीक है, लॉन्ग हेयर्स हैं, कलर्ड हेयर्स हैं, कलर करवाना इनको पसंद होगा, ब्राउन, ब्लॉन्ड, इस तरीके के, ठीक है, शार्प डार्क आईब्रोज, ठीक है, थिक आईब्रोज, शार्प नोज, आंखें बहुत डीप होंगी इनकी, ठीक है, विजिबल जॉ लाइन, पियर्सिंग होगा इनके कान में, चाहे कोई भी जेंडर के हों, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, यस, एंड लॉन्ग हेयर्स तो डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है, एंड वेरी क्यूट, चार्मिंग एंड ग्लोइंग स्किन, यूथफुल दिखेंगे, ठीक है, मतलब अपने एज से 2-3 साल कम ही वो दिखेंगे, इस तरीके की फिजिक होगी इनकी, ठीक है, इनको बाइक का शौक बहुत होगा, ड्राइविंग का, राइडिंग का, हॉर्स राइडिंग का, ठीक है, साइकिल रनिंग का, ठीक है, तो स्पोर्ट्स पर्सन कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि इनको स्पोर्ट्स पसंद है, जैसे स्केटिंग, डाइविंग, ठीक है, राइडिंग, ठीक है, ये सब का उनको बहुत शौक है, अपने पैशन के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी टाइम मिले तो करते हो, डेली बेसिस पे करते हो। ट्रैवलिंग का इनको बहुत ज़्यादा शौक है, ट्रैवलिंग करना इनको पसंद है, ट्रैवलिंग ये करते भी हैं अपने काम के सिलसिले में, ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान की ऐसी एनर्जी है कि जो इन्होंने ठान लिया वो इन्होंने पा लिया, और वो पा के ही फिर शांत होते हैं। तो जो इनका ईगो है ना, देखिए हर एक इंसान के अंदर ईगो है, ठीक है, लेकिन इनका जो ईगो है ये हमेशा से काम पे लगाते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से काम पे लगाते हैं कि मैं जो चाहूँ वो मैं प्राप्त कर लूँ, इस वजह से नहीं कि मैं किसी को नीचा दिखा दूँ, ठीक है, या अपने आप को सुपीरियर बना लूँ। तो इनके अंदर टॉक्सिक ईगो नहीं है, टॉक्सिक जो मेल फ्रेजाइल ईगो होती है वो नहीं है, अगर ये मेल है तो, और फीमेल है तो भी इनका जो ईगो है वो ये काम पे लगाते हैं, बेवजह किसी को नीचा दिखाना कुछ, ये सब उनका आदत नहीं है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली रहेंगे, कल्चर का, एज का, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि जियोग्राफिकल एरियाज़ का डिफरेंसेस, ठीक है, जैसे कि अगर वो पंजाब में उनका बर्थ हुआ तो आपका हो सकता है साउथ में बर्थ हुआ हो, इस तरीके का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। कल्चर हो सकता है सेम हो, लेकिन परवरिश, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो सकता है अलग अलग जगहों में हो, तो उनका अलग से हैबिट होगा चीज़ों को लेके, आपको अलग से हैबिट होगा चीज़ों को लेके, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। एंड इनका जो मून साइन होगा, ठीक है, वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस में से ज़रूर एक से एक वाटर साइन इनका होगा, या तो मून या तो सन। मून की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है इसलिए मैंने पहले मून बताया, बट सन में भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस में से, ठीक है, यानी कि मीन, कर्क और आपका वृश्चिक राशि में से कोई भी एक राशि इनके सन या मून में होने के चांसेस हैं। मार्स इनका एक्टिव है, मांगलिक कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ पार्टनर होंगे, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और इनका ना इनहेरिटेड लैंड या खुद का घर ज़रूर होगा, खुद से हो सकता है इन्होंने दूसरा घर लिया हो, सब किया हो, लेकिन ख़ानदानी तौर पे इनके नाम का, इनके परिवार में इनका खुद का बना हुआ घर, नॉट फ्लैट, ठीक है, नॉट बंगलोज, खुद का घर और ज़मीन ज़रूर से ज़रूर होगा। इनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होगा, ठीक है, जहाँ पे काम वाम चलता है या फिर काम नहीं भी चलता तो बट है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये एक लौता बच्चा हो सकता है घर का, ठीक है, जैसे कि सिंगल चाइल्ड जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट येस जनरल रीडिंग है तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यस। और इनको एनिमल का शौक है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन ज़रूर होगी कि जब आप उनसे मिलने वाले होगे तब हो सकता है रिसेंटली आपने कोई पेट लिया होगा, अडॉप्ट किया होगा, या फिर उन्होंने अडॉप्ट किया होगा, तब आपसे उनकी मुलाकात होगी। बट आप दोनों के कनेक्शन के बीच में बीचेस, सी, ठीक है, वाटर एलिमेंट बहुत मायने रखता है, ठीक है। सो एक रेमेडी बता दे रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या जीवन साथी को आप जल्दी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, सिंगल हो और आपको लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द चाहिए कि भगवान जी मुझे मेरे जीवन साथी से मिला दे, तो आप ज़रूर जब भी ट्रैवल करो तो आप सी साइड
का एरिया चूज़ कर सकते हो, जहाँ पे समुद्र हो, बीचेस हो, जहाँ पे आप बीचेस में एंजॉय कर सको, रेत में बैठ सको, ठीक है। बीचेस में बैठ के आप सनसेट सनराइज़ देख सको। ये एक रेमेडी है, नेचुरल रेमेडी मैं बता रही हूँ, ज़रूर काम करेगा, ठीक है। या फिर किसी घाट में आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो। लाइक दूर से वाटर बॉडी को फील करना है, देखना कि पानी बह रहा है, जा रहा है। तो वाटर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक आप दोनों के रिलेशनशिप में भी आप लोगों को मैक्सिमम टाइम आप दोनों वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, घाट्स में, बीचेस में स्पेंड करोगे। और अगर नहीं करते हो तो करना चाहिए होगा। ये आप दोनों के कनेक्शन का प्लस पॉइंट होगा कि जितना आप लोग टाइम स्पेंड करोगे वाटर बॉडीज़ के आसपास, उतना आपका कनेक्शन गहरा होता चला जाएगा, उतना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हटती चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर नज़र आ रही है। सो देखिए, मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए तो एनर्जी लव कम अरेंज मैरिज ही नज़र आ रही है, बिकॉज आपके जो लाइफ पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखी वो है चीज़ों को हासिल करने की, ठीक है। तो ये बहुत कम ही चांसेस होंगे कि अपने फैमिली वालों को बोलेंगे कि मेरे लिए कोई ढूंढ दो, ठीक है। ये खुद ढूंढना पसंद करेंगे, खुद चूज़ करना पसंद करेंगे, फिर बात वो आगे बढ़ाना चाहेंगे अपने परिवार के सामने। तो चांसेस मुझे ये दिख रहा है कि पहले ये इंसान खुद आपको ढूंढेंगे, ठीक है। और अगर आपको सामने से अप्रोच नहीं भी करते तो आपको ढूंढ के फिर हो सकता है अपने फैमिली को बोले कि मुझे ये इंसान पसंद है, इनको बारे में पता करो या इनसे जाके बात करो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि पहले ये इंसान आपको ज़रूर नोटिस करेंगे कहीं पे, या आपको प्रपोज करेंगे, या आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, कुछ तो होगा। जो इनिशिएटिव है वो इनके तरफ से ज़रूर पहले आएगा, ठीक है। या फिर ऐसी इनिशिएटिव हो सकती है कि पहले इनके तरफ से आएगा बट वो आपको किसी और की तरफ से आता हुआ दिखेगा, उनके फ्रेंड्स फैमिली कजन्स की तरफ से आता हुआ वो प्रपोजल, ठीक है। सो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ओके। बट येस, अगर अरेंज भी होता है कि बाई चांस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बाई चांस अगर फैमिली वालों ने मिलाया, कुछ किया, तो भी ये इंसान आपको पहले डेट करेंगे, आपको अच्छा फील करवाने की कोशिश करेंगे, और दिल से वो चाहेंगे कि आप इंटरेस्टेड हो पा रहे हो या नहीं, हो उनको अच्छे लग पा रहे हो या नहीं, तब जाके वो हाँ बोलेंगे शादी के लिए, ठीक है। तो वो टाइम लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हाँ दोनों पेरेंट्स को पसंद आ गया तो चलो शादी फिक्स करते हैं। वो खुद टाइम लेंगे, वो आपको डेट्स पे ले जाना चाहेंगे, वो आपसे मिलना चाहेंगे, बार बार आपसे बात करना चाहेंगे, एंड फिर वो देखेंगे कि जेन्युइनली वो पैशनेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। प्रोफेशन वाइज मुझे यहाँ पर इस इंसान का जॉब प्लस बिजनेस नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब एक पैसिव इनकम ज़रूर रहेगा। अगर ये जॉब भी करेंगे तो एक पैसिव इनकम रहेगा, जहाँ से कुछ ना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम या बिजनेस में काम हो रहा है कि एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। और अगर जॉब नहीं भी है तो 2-3 बिजनेस ज़रूर होंगे। कोई एक काम पे ये अटके हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, प्लांट रिलेटेड, ठीक है, वाटर रिलेटेड वर्क, मर्चेंट नेवी, ठीक है, और कॉरपोरेट रिलेटेड, कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड जॉब, सिविल सर्वेंट, ठीक है, हीलर रिलेटेड वर्क, ये सब नज़र आ रहा है। बिजनेस भी मुझे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ज्वेलरी रिलेटेड, ठीक है, क्राफ्ट रिलेटेड, ठीक है, यस, एक्सेसरी रिलेटेड एंड स्किन केयर रिलेटेड वगैरह का बिजनेस वगैरह हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। इनिशियल जो इनका होगा वो होगा SPDMKLBYSAONZRC, ठीक है। ये उनके नेम के या सरनेम के फर्स्ट लेटर, निकनेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। और जो इनका एज हो सकता है, जिस एज में इनकी शादी हो जाए आपसे, उस टाइम पे उनकी जो एज रहेगी वो हो सकती है 27, 28, 30, 35, 32, 40, 41, 38, 37, 24, 29, 30, 36, ठीक है। ये कुछ एजेस हैं, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और कम्प्लेक्शन इनकी मीडियम टू फेयर होगी, ठीक है, मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर दिख रहा है, ओके। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। और एक मैसेज हम देखेंगे जो चैनल आ रहा है आपके जीवन साथी की तरफ से, ठीक है, वो हम एक देखेंगे। लेट मी चेक। ओके,
इवन व्हेन दे आर नॉट एट ऑल फनी। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको सबसे पहले इस वजह से आपके प्यार में पड़ेंगे या प्यार करेंगे आपको, क्योंकि उनको ऐसा फील होगा कि आप उनको इनर साइड में उनके पहचानते हो, ठीक है, उनको अंदर से जानते हो, अंदर से समझते हो, ठीक है, और हमेशा आप उनको पसंद करोगे। आप कभी उनको बोलोगे नहीं कि यार तुम में ये कमी है, वो कमी है, तुम अपना ये चीज़ ठीक करो, वो चीज़ ठीक करो। यू विल अप्रिशिएट हिम और हर इन एवरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, चाहे वो कैसा भी बिहेव करे, कितना भी क्रिंज बिहेव करे, कुछ भी उनका बचपना हो, आप उस चीज़ को एम्ब्रेस करेंगे, उसमें आप मज़े करेंगे, उसमें आप खुशियाँ ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो आप उनके लाइफ में कभी भी प्रेशर, टेंशन, नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे ही नहीं। तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे, क्योंकि उनके लाइफ में हो सकते हैं ऐसे लोग बहुत हैं जो कि इनसे बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन आप एक ऐसे होंगे जो उनको सेल्फ लव तरीके से एक्सेप्ट करोगे एंड प्यार भी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।